अपने उत्तराखंड में ऊंचे ऊंचे कई सारे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों से निकलती ढेर सारी नदियां हैं जो उत्तर भारत के इस पहाड़ी भूभाग से होकर समतल की ओर बहती जाती है। इन नदियों का शुरुआत से ही मानव जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है, ये सभी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। न जाने कितने ही शहर, कितने कस्बे और कितने ही छोटे छोटे गांव हैं जो शुरुआत से ही नदियों के तट पर बसे हुए हैं। अगर अपने उत्तराखंड की नदियों की बात की जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल की ज़्यादातर नदियों का उद्गम यानी ओरिजिन किसी न किसी ग्लेशियर से ही होते हैं। यानी अगर आप उत्तराखंड की बड़ी नदियों को देखो तो ज़्यादातर नदियाँ किसी ग्लेशियर से ही निकलती हैं। पर उत्तराखंड में बहुत कम ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती और उन्हीं में से एक है सरयू रिवर। थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो कहाँ की रहने वाली है। आज की इस वीडियो का पर्पज़ आपको एक ऐसी नदी का ओरिजिन दिखाना है जो एक पहाड़ से होकर निकलती है। उस नदी के ओरिजिन तक जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है और अगर किसी मंजिल में पहुंचने का एकमात्र रास्ता ट्रैकिंग हो तो वहाँ की वीडियो आप लोगों को दिखाना डेफिनेटली बनते हैं। ये ट्रैक है सरयू नदी के ओरिजिन सरमूल सौधारा का। आज की तारीख थी 10 दिसंबर और आज अपनी इस ट्रैकिंग जर्नी का चौथा दिन था। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को जाके देखना, उसके बाद ही आज की वीडियो में आना। कल कौतेला बुग्याल की ओर एक हार्ड ट्राई मारने के बाद आज सुबह हम लोग पंखू टॉप से झूणी गांव के लिए लौटते हैं और 11 बजे झूणी पहुंच जाते हैं। हेलो गद्दू। सोचा था वैसे कि पकवा तक जाएंगे और ये कोशिश थी अपनी कि कौतेला भी ट्राई करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा जिद नहीं करेंगे। तो कौतेला जैसे नहीं हुआ तो हमारा प्लान था सौधारा निकलने का। अभी प्लान बन रहा है यहाँ से सौधारा की तरफ जाने का। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2023 और अभी हमारा यहाँ से झूड़ी में रघुदा के घर से सौधारा की ओर को जाने का प्लान है। झूणी पहुंचने के बाद दिन का खाना रघुदा के घर पे खाने के बाद अपना प्लान झूणी से सौधारा के ट्रैक में जाने का बनता है, क्योंकि सौधारा का ट्रैक झूणी विलेज से शुरू होता है। तो मन में एक ख्याल आता है, जब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना सौधारा भी देखते हुए चलें। तो खाना खाने के बाद हम अपना भारी सामान घर में रख देते हैं और एक छोटा बैग लेके सौधारा के ट्रैक में निकल पड़ते हैं। ट्रेल बनी हुई दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे, वहीं से हमको जाना है यार सौधारा के लिए। और गांव के कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे, तो चलते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो बने हैं। एक मंदिर यहाँ पे है और दा बता रहे थे कि एक मंदिर बन रहा है, तो शायद ये वही मंदिर है। और यहाँ से वहाँ है झूणी गांव। ऊपर से कहीं से आए हम इस रास्ते से ऐसे, और अब उस मंदिर पे चलने हैं पहले यहाँ से ऐसे। यहाँ से नज़ारा देखिए यार, ये सामने पे झूणी दिखाई पड़ रहे, ऊपर से कहीं से हम आए और यहाँ से ये देखिए बुग्याल, सामने जंगल है पूरा। ये झूणी गांव का मंदिर है। यहाँ भी पूजा पाठ वगैरह, गांव का जो सामूहिक कार्यक्रम या कुछ भी ऐसा होता है वो सब होता है। और ऊपर देखिए ऊंचा पहाड़ को। झूणी का आपको टॉप व्यू दिखाया, अब साइड व्यू दिखाते हैं अभी। और झूणी तो घूम लिया है यार उस साइड से यहाँ तक का, मतलब लगभग 30-40% एरिया गांव का तो देख लिया है। पीछे दिखाई दे रहा, एक बार लोकेशन पे पहुँचते हैं, मतलब जहाँ पे बैठने का सोचे, वहाँ से आपको कुछ बढ़िया से नज़ारे दिखाते हैं यार। अगर सरयू के उद्गम से संगम तक का सफर देखा जाए तो लगभग 130 किलोमीटर लंबी सरयू नदी बागेश्वर जिले के झूणी गांव से निकलती है और कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट टाउन होते हुए आगे बढ़ती है। फिर आगे चलकर वही सरयू पंचेश्वर में महाकाली नदी में मिल जाती है। तो जो कुमाऊं के अपने 6 ज़िले हैं, 2 ज़िलों में हिमालय रेंज पड़ती है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में।
बागेश्वर का दानपुर घाटी बहुत फेमस है। भीड़ भाड़ वाले एरिया को आप एक साइड कर दो, जो हिमालय के साइड का एरिया बसता है उसको दानपुर घाटी बोला जाता है यार। और यहाँ की दानपुर घाटी घूमने के लिए बहुत परफेक्ट जगह है। मतलब यहाँ पे इतने सारे स्पॉट हैं, आप एक बार क्या 10 बार यहाँ पे आ सकते हो, फिर भी कोई ना कोई जगह रह जाएगी। बागेश्वर से एक दानपुर घाटी और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और धारचूला का एरिया। तो अभी 15-20 मिनट यहाँ पे बैठने के बाद अभी हम लोग वापस से चल पड़े अपने ट्रैक में। 1.5 घंटे आना, 1.5 घंटे जाना आना, ऐसे बताया गया। अब देखते कितने में होते हैं। खाई खतरनाक है यार। इधर से आए, यहाँ पे आने के बाद पहली झलक देखिए सौधारा की। पास से तो और बेहतर होगा यार, लेकिन यही है जो आप ये यहाँ से सरयू बहते हुए देख रहे हो, नीचे दिखाई दे रही है जो गैप में, इसका उद्गम देखिए। जो ये झरने दिखाई पड़ रहे हैं ये है, और देखिए चट्टान से निकल रहे हैं। अगर थोड़ा और जूम करूँ, यहाँ पे है और ऊपर पे, इसके बाद देखिए ऊपर कहीं नहीं है। बीच में एक प्यारा सा जंगल यार, है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। लंगूर, सब बिच्छू घास है यार, ये बिच्छू घास है यार, इतना सारा, और रास्ते से गुजर रहा है पूरा। तो जाना है तो यहाँ तो पूरा लगे होते तो वही तो। नहीं होंगे यार, यहाँ से राइट में चल, राइट से सीधे ऊपर आराम से देख ऊपर, अब सीधे ऊपर पूरा होगा ना यार। अब कहाँ, इस पत्थर से पीछे कह रहा हूँ मैं, तो सीधे इसके पीछे चलेंगे ना रास्ते से। है नहीं है, गायब हो गया। हेलो हेलो डम्पी, कहाँ चला गया? अरे कहाँ है, इधर तो आ थोड़ा। वहाँ से मैंने आपको सौधारा का फर्स्ट व्यू दिखाया था, वहाँ पे से, वहाँ से हम इस जंगल में, जहाँ से बोल रहा था प्यारा जंगल आ रहा है, इसी प्यारे जंगल ने आगे को आना था, रास्ता पता नहीं चल पाया, हम डाउन उतरे। यहाँ नीचे एक छोटी सी गाड़ थी, इसके बाद अभी बताते हैं। यहाँ से फिर ऊपर इस साइड आके इस चट्टान से आ रखे हैं यार, ये यहाँ नीचे से, इसके नीचे से आ रखे, जो सामने आपको टिप दिखाई दे रही, इसके नीचे से यार। अब यहाँ से यहाँ पे रास्ता दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से पहले नीचे, फिर ये तो वन वे है भाई, ये यहाँ से नीचे जाने का नहीं है यार भाई, आने का ही आने का था ये। वो है सौधारा, सरयू का उद्गम, पूरी चट्टानों से यार। वो देखिए वहाँ पे एक भाई सोया हुआ है वहाँ कहीं नीचे यार, वो देखिए मस्त नज़ारे भाई। यहाँ से सौधारा का व्यू, और ऐसे लेटे हुए हैं बढ़िया से दप्पड़ में। सौधारा जाते हुए रास्ते में अचानक जंगल आया, और उस जंगल में जाते ही ट्रेल का आइडिया ना आ पाने के कारण हम लोग जंगल में ही भटक गए, और ना चाहते हुए भी हम लोगों को थोड़ा सा जोखिम उठाकर, थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए रास्ता ढूंढना पड़ा। बाद में आइडिया आया कि हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा गलत रास्ते में चले गए थे, जिस कारण रास्ते में बिच्छू घास का जंगल आया। जूनी से सौधारा तक प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है, और भटकने जैसा कुछ भी नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से ही सही रास्ते पे चलो। अगर मैप की मदद से बताऊं तो झूनी से सौधारा के लिए स्टार्टिंग के 2-3 किलोमीटर का रास्ता सीधा सीधा सा है, उसके बाद सौधारा के मंदिर में पहुंचने तक ढलान में उतरना पड़ता है। ढलान वाला रास्ता घने जंगल से घिरा हुआ है, जहां से होके आगे बढ़ना एक अलग ही सुकून देता है। वहाँ कहीं से भेड़ बकरी आती हुई दिखाई दे रही है।
सौधारा तो ही हो गया वापस आएंगे। आ जाओगे, भी लोग हैं वहाँ, हाँ ये सारे ना काम करने वाले हैं। सारी आपकी अंकल जी है, सारी आपकी हैं। दो भाई के, अच्छा मेरे भाई के अंदर कितनी होंगी ये टोटल? ये क्या है, 60-70 होंगे। आप यहीं तक ले जाते हो उनको चराने या और नीचे? सौधारा के बराबर में। अच्छा सौधारा के बराबर। जा। तो अंकल जी लोग 2 भाई हैं, इनकी भेड़ें हैं 60-70 लगभग। सस सस ए, सस, ये रोटी वाला है ना, इसलिए आ रहा है वो। यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये भी नीचे जा रहे हैं और ये यहाँ से इधर को जा रहे हैं। यार सौधारा ये वाली है जो सामने पे है, लेकिन ये नदी यहाँ से आ रही है यार। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सौधारा तो इन्हीं को बोला जाता है यहाँ से ऊपर, और जो बगल में आ रही, पर धाराओं से पहले भी नदी कहीं ऊपर से आ रही है। सरयू नदी के किनारे हम लोग, सामने पे बहती धारा है। अब यहाँ से पार जाने का पता नहीं चल रहा यार, कहाँ से कह रहे हैं? नहीं यार, पार जाने का रास्ता यहाँ से बता रहे हैं। इस पत्थर से तो नहीं है? सौधारा के पास पहुंचते ही एक सवाल मन में आया, क्योंकि नीचे पहुंचने के बाद 2 नदियां दिखाई दी। एक नदी जो सीधा पहाड़ से निकल रही थी, पर वहीं पानी की एक और धार थी जो कहीं दूर से आ रही थी। हम चलते चलते अब नदी के किनारे तक आ चुके थे और मंदिर में जाने के लिए इस नदी को पार करना था, क्योंकि सौधारा मंदिर में पहुंचने का ये ही एक रास्ता था। जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे, अपना 2 नदियां वाला डाउट भी दूर हो गया। रास्ता यही हुआ नदी पार करके वाला? हाँ, वो धर्मशाला वहाँ बना था मैंने, जो रोड बना है। हाँ, जो रास्ता है, हाँ, वहाँ के महाडम पहाड़। और अंकल जी ना, सौधारा ये हो गई। हाँ, ये सरमूल ऊपर ठहराइए, सरमूल ये आता है, सरमूल ये है भाई। अच्छा, सरमूल और सौधारा मिलके बनाती है सरयू। हाँ। अच्छा यार, जिस चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा था कि एक ऊपर से आ रही है तो एक इस साइड से आ रही थी, अंकल जी बता रहे यहाँ से सरमूल आती है और ये सौधारा, यहाँ पे इनका संगम है यार। सरमूल और सौधारा दोनों मिलके सरयू नदी का निर्माण करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल जी यहाँ कोई बाबा जी भी बैठते हैं? बाबा जी हल गए हैं वहाँ, 2 बाबा थे। अच्छा। दोनों 1 महीना भी नहीं हुआ, नीचे भंडारा करके, गांव में भंडारा करके गए हैं। अच्छा, उधर है। ये 1200-1500 का होगा सर। सौधारा मंदिर में पहुंचते ही लोकल झूणी गांव के कुछ लोग हमको मिले और उन्होंने हमको बताया कि असल में सरयू नदी सरमूल और सौधारा 2 नदियों के संगम से बनती है। जहां सौधारा झरने की तरह ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे गिरती है, वहीं कलकल बहती सरमूल नदी कौतेला बुग्याल के समीप से निकलती है। मंदिर पहुंचने से पहले हमने जिस नदी को पार किया था वही सरमूल नदी है। अगर मैप की मदद से बताऊं तो यहाँ कहीं चट्टानों से सौधारा प्रवाहित होती है और इस गैप में ऊपर कहीं से सरमूल का प्रवाह होते हैं। इस जगह में आकर सौधारा और सरमूल आपस में मिल जाती हैं और दोनों नदियों के मिलने से सरयू नदी का जन्म होता है। अपने कुमाऊं या गढ़वाल में लोग हर किसी नदी को देवी या माता शक्ति के रूप में लंबे समय से पूजते आए हैं, क्योंकि नदियां एक तरह से मानव की जीवन रेखा होती है। ठीक इसी तरह सरयू नदी को उसके उद्गम से लेकर संगम तक मां सरयू के रूप में पूजा जाते हैं। सौधारा और सरमूल दोनों नदियों के संगम पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहां वर्तमान में विकास कार्य तेजी से किया जा रहे हैं। कुछ सोर्स बताते हैं कि लोगों द्वारा सौधारा को उत्तराखंड का 5वां धाम मनवाने की कोशिश लंबे समय से जारी है और इसी दिशा में सौधारा के मंदिर में डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है।
4 बज गए और बस यहाँ से निकलते हैं। जल्दीबाजी में आए और जल्दीबाजी में ही दिखाया, तो देखते हैं। यहाँ से बहुत खड़ा जाना है भाई। कहीं ऊपर से आ रखे यार, ऊपर से आए ऐसे, यहाँ से इधर, और यहीं से जाना है नदी पार करके, सरमूल को पार करके यहाँ से टॉप में कहीं। तो कुछ इस तरह अपनी 4 दिन की इस ट्रैकिंग जर्नी का एंड सौधारा के ट्रैक के साथ हुआ। आज सुबह हम लोग पहले पकवा से झूणी आए, फिर झूणी से आज ही के दिन सौधारा पहुंच गए और अब अपना प्लान वापस झूणी गांव में लौटने का था। ये है सौधारा जो चट्टानों से निकलती दिखाई थी, और ये है सरमूल नदी। ये सरमूल यहाँ से आती है और यहाँ से सौधारा आपस में जहाँ पे मंदिर में हम गए थे वहाँ पे मिलके सरयू को जन्म देती हैं। 4 दिन के इस सफ़र में जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एडवेंचरस ये जर्नी रही, और इन 4 दिनों में हमने 2 जगहों को पूरा एक्सप्लोर किया। वापस लौटते हुए झूणी पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा, तो झूणी गांव से पहले एक व्यू पॉइंट पे हम लोग रुक गए, जहां से रात होते ही झूणी गांव का नज़ारा वाकई अद्भुत था। आज के दिन हमको झूणी में ही रुकना था और कल का प्लान दानपुर घाटी को अलविदा बोल के वापस घर को लौटने का था। इस सफ़र में रघु दादा ने अपनी जितनी भी हेल्प करी, शायद उसको बोल के तो नहीं समझाया जा सकता, पर आप इतना समझ लीजिए कि दा के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुके हैं। तो उम्मीद है अपनी ये ट्रैकिंग जर्नी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना यार। सच बताऊं तो यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स वैसा ना मिले ना तो बहुत डिमोटिवेशन मिलता है यार। बहुत टाइम से अपनी रिवर साइड कैंपिंग की जो सीरीज़ थी वो मैंने छोड़ी हुई थी, क्योंकि बीच में चौमास का टाइम था गाइज, लेकिन अब टाइम आ गया है उस सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करने का। तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।